आज हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिनक्स का फाइल एडिटिंग। ओके, सो उसको करने से पहले मशीन ओपन हो जाने से यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा दो टाइप का फाइल एडिटर होता है। ठीक है, दो टाइप का फाइल एडिटर होता है लिनक्स में, जो कि बहुत फेमस है। अगर लिनक्स पढ़ोगे तो एक होता है वी आई, एक होता है विम। ओके, सो वी आई विम दो नाम का एडिटर है। वो दोनों एडिटर कैसे काम करते हैं वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, बट काम करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक जान लेते हैं वी आई बीम के बारे में। वी आई एंड बीम एडिटर। सो सबसे पहले तो एक फाइल का रिक्वायर्ड होगा जिसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, सो पहले उसको चेक कर लेते हैं। एक यहाँ पे क्या फाइल्स है। देखो, सबसे पहला मिस्टेक ये है कि ये एल एस जो टाइप हुआ है, मेरा कैप्स लॉक ऑन है। हमारा ये जो पूरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तुम्हारा केस सेंसिटिव है। सो एल एस कमांड मेरा स्मॉल में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, so, इस जगह पे मैं इसको स्मॉल पे एग्जीक्यूट करता हूँ। सो ये देखो, एल एस एल एस कर यहाँ पे हम लोगों ने देखा बाय डिफॉल्ट क्या क्या फाइल्स है इन ऑल रूट का। ओके, अगर इस फाइल का कंटेंट को अगर हम चेक करें, कैट स्पेस फाइल वन, क्या है, जस्ट फाइल, राइट, फाइल टीएक्सटी। इसके अंदर लिखा हुआ है हाई कैट फाइल टीएक्सटी, ऐसा कुछ कंटेंट ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो चलो इसके अंदर प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम लोग थोड़ा सा और भी एडिटिंग कर लेते हैं इसमें। सो इस फाइल के अंदर पे या मैं दूसरा ही फाइल ले लेता हूँ, मैं नया फाइल जनरेट कर लेता हूँ। कैट स्पेस ग्रेटर देन सिंबल से एक नया फाइल बनाता हूँ, टेस्ट विम के नाम से। टेस्ट विम, टेस्ट विम स्पेस देकर एंटर। तो ये फाइल के अंदर में जैसे कि मैं बेसिक कुछ लिख लेता हूँ, कंटेंट ऐड कर लेता हूँ। दिस दिस इज द फर्स्ट line in this file। उसके बाद लिखता हूँ this is the first line in this file, this is the second line in this file, this is the third line in this file। इंटर आकर यहाँ पे कंट्रोल Z करके इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, देखता हूँ ये सेव हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये डेटा सेव हो गया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, सो दो टाइप्स के एडिटर हम लोगों ने बात किया, लाइक वी आई विम टेक्स्ट एडिटर। सो इस टेक्स्ट एडिटर में काम करने से पहले मैं कुछ बेसिक समझा देता हूँ इस टेक्स्ट एडिटर का। ओके, सो बेसिक में ये है, जैसा कि मान लो इसमें तीन मोड होते हैं, वी आई एम विम। मैं दो नाम ले रहा हूँ वी आई। सबसे पहले तो मैं दोनों एडिटर में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। वी आई एडिटर जो है वो तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट एडिटर है, इसमें कुछ भी कलर नहीं होता है। एंड विम एडिटर जो है वो तुम्हारा एक कलरफुल फाइल है। लाइक कोई भी अगर मैं फाइल ओपन करूंगा तो उसमें लाइन नंबर और कैरेक्टर ये सब अलग अलग कलर के होंगे। ठीक है, और तुम्हारा ये होगा तुम्हारा विम एडिटर। और अगर वी आई एडिटर खोले तो सबका लाइन नंबर बोलो या किसी सर्चिंग वर्ड बोलो, कुछ भी सर्च कर रहा हूँ तो उसका सर्चिंग का कुछ अलग वर्ड नहीं दिखाएगा। जैसे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कुछ वर्ड्स को सर्च करते हैं तो वो हाईलाइटेड हो जाता है येलो कलर के। ठीक है, तो वो सब तुम्हारा विम के अंदर होगा, वी आई के अंदर नहीं होगा। वी आई का ही एक अच्छा बेटर वर्जन है विम। ठीक है, तो ये दो डिफरेंशिएट हुए वी आई एंड विम के अंदर पे। अब ये दोनों के अंदर तीन मोड होते हैं जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, सो हम यहाँ पे उसको टाइप कर देते हैं। मतलब ये कमांड नहीं है, जस्ट इसका डिफरेंशिएशन में टाइप कर रहा हूँ। एक होता है स्केप मोड। ठीक है,
जिसमें हम लोग स्केप बटन के प्रेस करने से इन कर जाते हैं। स्केप, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ। स्केप बटन प्रेस करने से हम लोग कहाँ चले जाएंगे, स्केप मोड में चले जाएंगे। और ये स्केप मोड में सर क्या क्या टास्क परफॉर्म होते हैं, ये स्केप मोड में टास्क तुम्हारा परफॉर्म होता है जैसे कि तुम्हारा मान लो कॉपी, ये मोड में हम लोग कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इसमें अंडू कर सकते हैं, ओके। कॉपी कट हो रहा है तो ऑब्वियसली पेस्ट भी होगा, तो पेस्ट भी कर देते हैं। यहाँ पे इस मोड में पेस्ट होगा। एंड ये सब मोड पे कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते वो सब हम लोग डीपली पढ़ेंगे। अभी जस्ट मोड का असाइनमेंट देखो कि क्या क्या काम होता है क्या क्या नहीं, ठीक है। तो कॉपी हुआ, कट हुआ, अंडू हुआ, पेस्ट हुआ, उसके बाद रीडू भी होता है। सॉरी यहाँ पे इसको सेपरेट करना पड़ेगा, रीडू, ओके। रीडू का स्पेलिंग ये नहीं होगा, रीडू, ओके। रीडू, उसके बाद में तुम्हारा और कर्सर इसमें मूव भी कराते हैं, ठीक है। मूव कर्सर, ओके। ये सारा टास्क परफॉर्म होता है स्केप मोड में। अब इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कंट्रोल सी कर देता हूँ। नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ, ये तुम लोग के इंफॉर्मेशन नोट करने के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर सेकंड एक टाइप का तुम्हारा मोड है एक तो स्केप मोड कंप्लीट हुआ, अब एक होगा कमांड मोड, ठीक है। तो हम लोग कमांड मोड को देखेंगे इसमें क्या होता है, कमांड मोड, ठीक है। तो इसका कमांड मोड का अंदर पे अगर जाने के लिए हम लोगों को कॉलोन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसमें जाने के बाद इसमें क्या क्या होता है सर, चलो ये भी देख लें। इसमें तुम्हारा होगा जैसे कि हम लोग बोलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। फाइंड किसी भी वर्ड को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड मतलब हम लोग यहाँ पे सर्च भी समझ सकते हो, फाइंड एंड सर्च एक ही है, ठीक है। सर्च एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस। और उसके बाद हम लोग चाहें तो लाइन नंबर सेट कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे कॉमा देके लाइन नंबर लिख देते हैं, लाइन नंबर, ओके। इस मोड में लाइन नंबर सेट होगा। उसके बाद में तुम्हारा यहाँ पे भी कर्सर मूव करता है, ठीक है। तो इसमें कोई बात नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे मूव कर्सर दे देते हैं जो कंफ्यूज नहीं होंगे तुम लोग। कंट्रोल सी कर देता हूँ, ये कॉपी नहीं हो रहा है, जस्ट मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जा रहा हूँ तुम लोग के नोट्स जनरेट होने के लिए, ठीक है। और ये कमांड नहीं हो रहा है। उसके बाद और एक मोड है जिसको इंसर्ट मोड के नाम से जानते हैं हम लोग, ओके। इंसर्ट मोड, इंसर्ट मोड। सो इंसर्ट मोड में सर हम लोग कैसे जाएंगे, इंसर्ट मोड पे हम लोगों को सिंपली आई प्रेस करना पड़ेगा, आई फॉर 11, सॉरी आई फॉर आइलैंड, ओके। सो इस जगह पे आई फॉर इंडिया भी बोल सकते हैं जो भी। सो उस जगह पे यहाँ पे आई प्रेस करने से हम लोग तुम्हारा चले जाएंगे इंसर्ट मोड पे, वी आई विम टेक्स्ट एडिटर के, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर, फाइल एडिटर, जो भी बोलो। सो इसमें क्या क्या काम होते हैं सर, चलो इसका जॉब देख लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम लोगों को कुछ फाइल में डेटा ऐड करना है, ठीक है। सो हम लोग जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं टू ऐड डेटा इन द फाइल, ठीक है। फाइल के अंदर डेटा ऐड करने के लिए यूज होता है, ठीक है, इंसर्ट मोड। और भी टास्क है तो हम लोग वो सब देखेंगे। तो चलो यहाँ पे बेसिक तो ये हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग काम कैसे करते हैं वो देखेंगे। और भी कुछ बेसिक्स है जैसे कि मैं समझा देता हूँ। जैसे कि ये स्केप मोड देख रहे हो, ठीक है। स्केप मोड, कमांड मोड एंड आई फॉर इंसर्ट मोड। सबसे पहले जब हम लोग कोई भी फाइल ओपन करेंगे ना तो हम लोग प्रेजेंटली स्केप मोड में रहेंगे, ठीक है। पहला फाइल खुला वो स्केप मोड पे रहेंगे जहाँ पे कॉपी, कट, पेस्ट, अंडू, रीडू, मूव, कर्सर ये सब होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमको फाइंड रिप्लेस वगैरह करना है तो हमको कमांड मोड में जाना पड़ेगा, जो कोलोन प्रेस करके जा सकते हैं, ठीक है।
फाइल ओपन होने के बाद में बाय डिफॉल्ट स्केप उठाएगा, स्केप होने के बाद में स्केप मोड में डिफॉल्ट रहता है फाइल, उसके बाद में मैं कोलोन प्रेस करके कमांड मोड में जा सकता हूँ। ठीक है, कमांड मोड में जाने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इंसर्ट मोड में जाऊँ, तो उस जगह पे मैं कमांड मोड से डायरेक्टली इंसर्ट मोड पे नहीं जा सकता। ठीक है, तुमको पहले स्केप देकर तुमको जाना पड़ेगा फिर से स्केप मोड में। मतलब स्केप मोड सबसे प्राइमरी मोड जो है, जिस जब फाइल ओपन होता है तो उस मोड में दोबारा जाना पड़ेगा। सपोज तुम यहाँ पे कुछ फाइंड रिप्लेस कर लिए, ठीक है, अब फाइल को तुम सेव करना चाहते हो या तुम्हारा कुछ और डेटा ऐड करना चाहते हो, तो उस जगह पे तुम कमांड मोड से डायरेक्टली इंसर्ट मोड में नहीं जा सकते, और ना ही इंसर्ट मोड से डायरेक्टली तुमको कमांड मोड में जाने का परमिशन देगा फाइल। ठीक है, तुमको सबसे पहले आना पड़ेगा स्केप मोड पे। स्केप मोड पे आने के बाद तब तुम अगर कमांड में जाना चाहो जा ही सकते हो ऑब्वियसली, और उसके बाद तुम अगर स्केप मोड से अगर तुमको इंसर्ट मोड में जाना है तो इंसर्ट मोड में जाओ। बट कहने का मतलब यही हुआ, किसी भी मोड में जाने से पहले तुम्हारा डिफॉल्ट प्राइमरी मोड स्केप मोड ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कोई मोड रहेगा तो वो मूविंग काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब था थोड़ा बेसिक पार्ट। अब हम लोग कुछ डिफरेंस भी देखते हैं। ठीक है, कि ये सब मोड में कैसे जाते हैं सर, कैसे काम करते हैं इस फाइल में। सो सिंपली मैं यहाँ विम कलरफुल एडिटर ले लेता हूँ। विम यहाँ पे एक डायरेक्टरी मतलब फाइल नाम हम लोग बनाए थे। वेट, एलएस करके देख लेता हूँ। फाइल का नाम है तुम्हारा टेस्ट विम। ठीक है, टेस्ट विम के नाम से एक फाइल है। सो उस जगह पे हम लोग यहाँ पे विम स्पेस टेस्ट विम फाइल के अंदर चले जाएंगे। ये आ गए हम लोग फाइल के अंदर पे। वेट, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ जो अच्छे से दिखेगा तुम लोगों को। ये रहा मेरा फाइल। ओके, अब देखो, ये बाय डिफॉल्ट जो हम लोग इन किए हैं यहाँ पे, ये मेरा स्केप मोड है। सो यहाँ पे स्केप मोड का कोई ऐसा सिंबल नहीं है। ठीक है, अगर तुमको कमांड मोड पे जाना है तो तुमको अपने कीबोर्ड से कोलोन प्रेस करना पड़ेगा। देखो, ये आ गए हम लोग कहाँ पे, कमांड मोड पे। ठीक है, अब कमांड मोड पे आ गए सर। अगर यहाँ से मैं तुम्हारा इंसर्ट मोड में जाना चाहूँ तो इंसर्ट मोड में वो जाएगा नहीं। आई दबाऊंगा तो वो आई यहाँ पे कैरेक्टर पुट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को कैरेक्टर पुट करने से वहाँ पे कुछ वो कैरेक्टर का मीनिंग होता है, तो वो तो मोड चेंज नहीं हो रहा है तुम्हारा। तुम मोड अभी फिलहाल कहाँ पे हो, तुम कोलोन मतलब कि तुम्हारा हो गया ये मेरा कमांड मोड। स्केप मोड से हम लोग कमांड मोड पे आए। अगर इंसर्ट मोड में जाना है तो मेरे को आई प्रेस करना है, पर आई प्रेस कर रहा हूँ तो मोड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, मोड चेंज होने से ये कॉलोन हट जाता। ये जो कॉलोन है ये वाला, ठीक है, ये हट जाता। तो ये हट तो नहीं रहा है सर, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग तुम्हारा कमांड मोड से डायरेक्टली इंसर्ट मोड पे नहीं जा सकते, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए पहले अभी थ्योरी में। सो उसके बाद अगर मेरे को इंसर्ट मोड में जाना है सर, तो उस जगह पे मेरे को पहले कहाँ जाना पड़ेगा, कमांड मोड पे जाना पड़ेगा। सॉरी, कमांड मोड से अगर मेरे को इंसर्ट मोड में जाना है तो बाय डिफॉल्ट मेरे को प्राइमरी मोड पे जाना पड़ेगा, जिसको हम लोग स्केप के नाम से जाते हैं। तो स्केप मोड पे जाने के लिए स्केप बटन कीबोर्ड से प्रेस करना है। देखो, कॉलोन चले गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग कहाँ बाय डिफॉल्ट जो मोड था एक फाइल का, जिसको हम लोग स्केप मोड के नाम से जानते थे, वहां पे आ गए हम लोग प्राइमरी। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ से इंसर्ट मोड पे जाना चाहो तो हम लोग सिंपली आई प्रेस करेंगे। देखो यहाँ पे इंसर्ट लिख कर आ गया। ठीक है, ये इंसर्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कहाँ आ गए तुम लोग, यहाँ पे आ गए हम लोग इंसर्ट मोड पे आ गए। ठीक है, इंसर्ट मोड पे जो काम है, कमांड मोड पे जो काम है, वो भी हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम लोग कॉलोन दे तो कॉलोन लेगा नहीं यहाँ। कॉलोन दे वो फाइल के ऊपर में वो ले लिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बैक स्पेस करके काट देते हैं। तो अगर इंसर्ट मोड से भी अगर तुमको कमांड मोड में जाना है तो तुमको पहले स्केप दबाना पड़ेगा, स्केप मोड में जाना पड़ेगा। अब तुम अगर चाहो तो कमांड मोड में जा सकते हो, कॉलोन देगा, वो कॉलोन इनपुट नहीं होगा, वो सीधा मोड चेंज हो गया तुम्हारा। नीचे में देखो कॉलोन आ गया है ये वाला। ठीक है, सो ये था बेसिक, कौन सा मोड से हम लोग कैसे किस मोड से हम लोग एक दूसरे मोड में कैसे जंप करते हैं, आना जाना, ये सब तो हम लोग देख लिए सब। ठीक है, अब चलो जो जो टास्क था, जैसे कि हम लोग बोले थे स्केप मोड में कॉपी पेस्ट अनडू रीडू कट वगैरह मूव कर्जर ये सब, तो यहाँ पे देखो कर्जर मूव कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब हम लोग कॉपी पेस्ट देख लेते हैं सर। ठीक है, मान लो ये जो लाइन है यहाँ पे मैंने 3 लाइन ऐड किए हैं इस फाइल पे। ठीक है, तो
तीन लाइन ऐड करने के बाद में अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल पे, ठीक है, तुम्हारा ये जो पहला लाइन है, या मैं सेकंड लाइन को, ये सेकंड लाइन है, कर्सर डाउन अप सब कर रहे हैं, ठीक है, कर्सर मूव कर रहा है, देख लो। तो इस जगह पे मैं चाहता हूँ कि मैं जो सेकंड लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन इन दिस फाइल, ये को इसको मेरे को पूरा इंटायर फाइल को कॉपी करना है, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए सिंपली हम लोग को दो बार वाई प्रेस करना पड़ेगा, टू टाइम्स वाई, वाई फॉर याक या येलो जो भी बोलो, ठीक है, टू टाइम्स प्रेस कर दिए। अब प्रेस करने के बाद तुमको उस फाइल, उस लाइन को जहां भी पेस्ट करना है, सिंपली उसका कर्सर को तुम लोग वहां पे ले आओ। लाइक मान लो हमको इसको नीचे पेस्ट करना है इसका, ये वेट, ठीक है, जहाँ पे हमको पेस्ट करना है उसका, वो सबसे लास्ट लाइन में अगर मैंने चाहता हूँ, या किसी लाइन के बाद में थर्ड लाइन के नीचे में उसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो उस जगह में सिंगल टाइम पी प्रेस करना है। तो क्या हुआ, थर्ड लाइन के नीचे में मेरा देखो सेकंड, दिस इज द सेकंड लाइन इन दिस फाइल आ गया। सो ये कॉपी पेस्ट का तुम्हारा ये था इंस्ट्रक्शन, जैसे कि कॉपी करने के लिए डबल वाई एंड पेस्ट करने के लिए सिंगल टाइम पी, ठीक है। ये डबल वाई तुम्हारा दोनों स्मॉल में होगा, ठीक है, और पी भी तुम्हारा स्मॉल पे होगा। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दिया। सो सर ये कॉपी सिंगल लाइन तो आप कर लिए, पेस्ट भी कर लिए। अब अगर मेरे को ये लाइन डिलीट करना है तो स्मॉल में दो बार डी दबाना है। कितने बार, दो बार डी। और डिलीट, वो कोई भी लाइन करने से पहले तुमको कर्सर सेट करना पड़ेगा जिसको तुमको डिलीट करना है। जैसे कि मान लो मैं जो अभी जिसको पेस्ट किया, लास्ट वाला लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन इन दिस फाइल, एक्चुअली में ये सेकंड लाइन नहीं है, ये तो मेरा फोर्थ लाइन में आ गया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, तो टू टाइम्स डी, मेरा वो फाइल डिलीट हो गया, ठीक है। अब कॉपी पेस्ट डिलीट तो कर लिए सर हम लोग। अब हम चाहते हैं किसी लाइन को ना सर कट करना चाहते हैं, कट पेस्ट करना चाहते हैं। तो कट पेस्ट करने के लिए सिंपली हम लोग दो बार सी दबाएंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये सेकंड लाइन जो है मेरा, ये सेकंड लाइन मेरा थर्ड लाइन के बाद आ जाए, तो टू टाइम्स सी में प्रेस करता हूँ। दो बार सी मैंने दबा दिया, वो लाइन वहां से कट हो गया, ठीक है। कट होने के बाद, ठीक है, ये स्केप मोड में क्यों चले गया, कट होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको तुम्हारा पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के लिए फिर से पी, तो वो देखो थर्ड लाइन के नीचे वो आ गया। जिस भी लाइन में कर्सर में लेके जाऊंगा उसके बाद अगर मैं पी मतलब पेस्ट करने के लिए प्रेस करूंगा, तो ठीक उस लाइन के बाद में नेक्स्ट लाइन में वो सेंटेंस प्रिंट हो जाएगा जिसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, कंप्लीट, डिलीट भी कंप्लीट। अब जैसे सर मैं चाहता हूँ ये जो चेंजेस किया हूँ फाइल में, इसको मैं अंडू करना चाहता हूँ, ठीक है। अंडू तो तुम लोग जानते ही होगे अंडू किसको बोलते हैं, ठीक है। सो अंडू हम लोग करेंगे। सो अंडू करने के लिए सिंगल टाइम स्मॉल यू प्रेस करना है, ये अंडू हो गया, ठीक है। अगर फिर से मैं यू प्रेस करूँ, ये भी अंडू हो गया। तो ये क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि विंडोज में कंट्रोल जेड था ना अंडू करने के लिए, यहाँ पे तुम्हारा फाइल के अंदर पे यू है, स्मॉल यू, ठीक है। सर अभी जो मैं स्टेप किया उसको परफॉर्म री परफॉर्म करना चाहता हूँ, वही टास्क को। ऐसा कुछ विंडोज में नहीं है जिसको हम लोग रीडू बोलते हैं, ठीक है। सो उसको अगर कंट्रोल आर करूंगा, कंट्रोल प्लस आर, तो ये कट हो गया, कंट्रोल प्लस आर। ये क्या किए थे, जो हम लोग कर चुके हैं उसके रिवर्स में तो जाते ही हैं हम लोग। अब वो स्टेप वापस इनवर्स में भी जा रहा है, ठीक है। जिसको अंडू होता है तुम्हारा रिवर्स में जाना, रीडू होता है उसका इनवर्स में जाना, ठीक है। तो वो भी चीज फाइल के अंदर पे हो रहा है सर। रीडू के लिए मैंने कंट्रोल प्लस आर बोला, ठीक है। इसको मैं फिर से तुम्हारा अंडू कर देता हूँ सिंपल टाइम्स। एक बार यू प्रेस करूँ तो सिंगल टाइम जो कंट्रोल जेड जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है वैसे ये भी स्टेप बाय स्टेप होगा, और एक बार यू प्रेस करूँ तो प्रीवियस स्टेप जैसा हो जाएगा जैसा था, ठीक है। ये हुआ सर इसके बोर्ड में। अब कर्सर मूव तो मैं तुम लोगों को करा के ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। सो ये सारा काम किसका था, कौन से मोड का काम है, ये सब स्केप मोड का काम है, ठीक है, बेसिकली। अब हम लोग कुछ कमांड मोड का जो टास्क होता है, जो जॉब्स होते हैं, और उसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कमांड मोड पे चलेंगे। कमांड मोड पे जाने के लिए सिंपली कलोन प्रेस करना है हम लोगों को। ये आ गए कमांड मोड पे, ठीक है। अब देखो कमांड मोड पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एज डिस्कस अर्लियर हम लोग वहां पे फाइंड एंड रिप्लेस, जिसको सर्च एंड रिप्लेस भी बोलते हैं, लाइन नंबर वगैरह लगा सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। सो इस जगह पे हम लोग सर
कैसे करेंगे फाइल एंड रिप्लेस? मान लो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं किसी वर्ड को सर्च करूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो कोलन दूंगा, कोलन देने की वजह से मैं कमांड मोड पे जाऊंगा, कमांड मोड पे आ चुका हूँ। अब मेरा जो कंडीशन है वो मैं सेट करता हूँ। तो मान लो जैसे कि मेरे को कोई वर्ड सर्च करना है, यहाँ से मैं वर्ड सर्च करना चाहता हूँ तुम्हारा ये फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो, ठीक है? ये वर्ड को मैं सर्च करना चाहता हूँ। सो फर्स्ट वर्ड को मैं सर्च कर सकता हूँ और इसमें लाइन को भी सर्च कर सकता हूँ, ठीक है? फिर समझ में आएगा कितना बार सर्च हुआ। तो सबसे पहले कुछ भी सर्च करने से पहले हम लोग को लगाना है फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश लगाकर वो कीवर्ड देना है तुमको, तुम जो सर्च करना चाहते हो। मैं लाइन वर्ड को सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है? लाइन जो भी कीवर्ड रहा, फॉरवर्ड स्लैश लगाकर वो कीवर्ड डाल दिए हम लोग। कीवर्ड डालने के बाद सिंपली हिट एंटर करेंगे। वो देखो हाईलाइट हो गया है कौन सा वर्ड तुम्हारा फाइल के अंदर पे है, वो सर्च कर दिया। तो ये था सर सर्चिंग, राइट? अब सर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ एडिट करें, लाइक फाइंड तो कर लिया, अब फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे हम लोग, ठीक है? तो इस जगह पे हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ से हम लोग, हाँ ये प्रीवियस स्टेट में आ गए हम लोग। अगर इस स्टेट में कोई सर्चिंग कंप्लीट हो जाता है ना, तो अगर देखना कि वहाँ पे कोई कीवर्ड वगैरह काम नहीं कर रहा है तो तुमको दोबारा कलोन दबाना पड़ेगा, ठीक है? तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मैं कुछ चेंजेस करूँ, ठीक है? सो अब मैं चेंजेस ये करना चाहता हूँ, यहाँ जो फाइल लिखा हुआ है ना, इसको सर्च करके मैं फोल्डर करना चाहता हूँ। दिस इज द फर्स्ट लाइन इन दिस फाइल। फाइल की जगह मैं फोल्डर कर देता हूँ, ठीक है? चलो, या तो इस जगह पे इस ऐसे सर्चिंग करने के लिए हम लोग सेम पहले सर्चिंग क्राइटेरिया लगाएंगे। कॉलम तो मेरे पहले से ही दिया हुआ है, कमांड मोड पे हूँ ऑलरेडी। स्लैश देकर मैं किसको सर्च करना चाहता हूँ, लाइक मेरा फर्स्ट कंडीशन क्या है, मेरे को फाइंड करके रिप्लेस करना है। तो तुमको रिप्लेस जो वर्ड से होगा, पहले रिप्लेस वाला कंडीशन लगाना है, पहले रिप्लेसिंग कीवर्ड देना है तुमको। सपोज करो हम फोल्डर दे दिए पहले, फोल्डर, ठीक है? फोल्डर देने के बाद सिंपली और एक बार स्लैश देंगे हम लोग। स्लैश देने के बाद वो कीवर्ड देना है जो ये कीवर्ड के साथ में रिप्लेस होगा। ये तो मेरा न्यू वर्ड है फोल्डर। ओल्ड वर्ड कौन सा होना चाहिए इस फाइल से जिसको तुम रिप्लेस करना चाहते हो? तो मैं दे देता हूँ फाइल, ठीक है? ओल्ड वर्ड न्यू वर्ड दे दिया। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश देकर सिंपली स्मॉल जी, ओके, एंड देन एंटर प्रेस करता हूँ। पैटर्न नॉट फाउंड, फोल्डर दिया इस वजह से शायद कुछ एरर हो रहा है, वेट। कुछ और सर्चिंग कर लेता हूँ, वेट। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग लाइन की जगह कुछ कर देते हैं, सेंटेंस कर देते हैं, वेट। यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेंटेंस, ओके? सेंटेंस को मैं कीवर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ, ये इस कीवर्ड लगाना चाहता हूँ तुम्हारा। ओल्ड कीवर्ड मेरा रहेगा लाइन, ये देकर सिंपली मेरे को यहाँ पे जी प्रेस कर करना है और फिर एंटर। पैटर्न नॉट फाउंड, मे बी मिस्टेक ये हो रहा है कि हम लोग पहले ये दे रहे हैं, वेट। पहले एक बार ये लाइन देकर देता हूँ मैं, लाइन, उसके बाद और स्लैश देकर मैं यहाँ दे देता हूँ सेंटेंस, उसके बाद मैं यहाँ पे जी दे देता हूँ। नॉट एडिटर कमांड, अच्छा ये RHL 7 का है, ठीक है? इस जगह पे ये कमांड नहीं ले रहा है, RHL 7 में RHL 8 का ये कुछ चेंजेस हुआ है, ठीक है? इस जगह पे अगर मैं वो सेम कमांड यहाँ पे आएगा हिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पे कमांड ऐसे तो कुछ चेंजेस नहीं है, वेट वेट वेट। हम लोग इस फाइल पे आ गए, ये फाइल पे ही है, कमांड मोड पे चले। उसके बाद हम लोगों को रिप्लेस करना है, फाइंड एंड रिप्लेस करना है, ठीक है? तो फाइल रिप्लेस करने के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। फॉरवर्ड स्लैश लगाकर सिंपली एस टाइप करेंगे, ओके? एस टाइप करने के बाद मेरा रिप्लेसिंग कीवर्ड, जैसे कि मेरा रिप्लेसिंग कीवर्ड है तुम्हारा, दे दिया मैं फाइल, या लाइन दे देता हूँ। लाइन कीवर्ड को रिप्लेस करते हैं, ठीक है? लाइन कीवर्ड को मेरे को सॉरी यहाँ तो न्यू कीवर्ड रहेगा,
यहाँ पे दे देते हैं हम लोग लाइन की जगह सेंटेंस दे देते हैं, सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस मेरे को रिप्लेस करना है किसकी जगह पे, लाइन की जगह पे। ठीक है, यहाँ पे भी एक स्लैश दिया, स्लैश देकर जी दूंगा, जी देने के बाद सिंपली हिट एंटर। नाउ escape मोड में जाता हूँ सिंपली, एंड देन रीएंटर इनटू द कमांड मोड। सो फाइंड एंड रिप्लेस दिखाना है मेरे को, राइट? मे बी दी कमांड विल बी परसेंटेज। ओके, परसेंटेज देकर यहाँ पे सिंपली मैं दे देता हूँ एस, परसेंटेज एस। एस देने के बाद मैं यहाँ पे स्लैश दूंगा, स्लैश देने के बाद यहाँ पे रिप्लेसिंग कीवर्ड दे देता हूँ। रिप्लेस कीवर्ड मेरा होगा यहाँ पे, ये दे देता हूँ सेंटेंस। यहाँ पे दे देता हूँ ओल्ड कीवर्ड लाइक फाइल। ओके, स्लैश देकर सो मैं सेंटेंस वर्ड जो कीवर्ड है वो लाना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ फाइल। देखते हैं ये लेता है, पैटर्न नॉट फाउंड। ओके, नो इश्यूज। एस्केप मोड पे चलते हैं, यहाँ ये तो कमांड मोड पे आ गया एस्केप मोड, सारा अंडू कर लेता हूँ। कमांड मोड, वी हैव टू डू द रिप्लेसमेंट, कोलोन है, देन परसेंटेज सिंबल। इस पे देखते हैं यहाँ, should not go, दे देते हैं फाइल की जगह टेक्स्ट, यहाँ चेंज होगा मेरा कंटेंट फाइल। ओके, ये कमांड ले नहीं रहा है, सर्चिंग के टाइम पे तो ठीक ही लिया था, सर्च करने के लिए कीवर्ड डाल दिया जैसे फाइल, सर्च तो ठीक ही हो रहा है। Okay. सो रिप्लेस वाला कमांड पेंडिंग रहेगा, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बाकी जो भी इसमें वर्क है वो कर लेते हैं। लाइक कमांड बोर्ड में और भी जो होता है, लाइक अगर हम लोग लाइन नंबर सेट करना हुआ तो लाइन नंबर का जैसे कमांड होता है एस ई स्पेस देकर नंबर अगर देंगे यहाँ पे NU, ओके, और इंटर करते हैं तो ये लाइन नंबर आ गया। ओके, 1 2 3 करके ऐसे हम लोग लाइन नंबर एक फाइल के अंदर पे ऐड करते हैं सेट NU के थ्रू से। ठीक है, सो ये था। और अगर तुम लोगों को ऐसा करना है जैसे कि
टॉप ऑफ द लाइन जाना है या बॉटम ऑफ द लाइन जाना है, तो उसके लिए भी कुछ है। जैसे कि अगर मान लो कि ये मेरा कर्सर अभी कहाँ ब्लिंक कर रहा है, मैं अगर स्केप मोड पे जाऊँ, स्केप मोड पे जाने के बाद में फिर से आ गया, ठीक है। अभी मेरा कर्सर यहाँ तो वर्क नहीं करेगा, स्केप मोड में जाना पड़ेगा वापस। मेरा पहले कर्सर हम लोग सेट कर लेते हैं। ओके, कर्सर जैसा कि मेरा है अभी ये वर्ड के स्टार्टिंग पे। अगर मान लो हम लोगों को जाना है लाइन के एकदम लास्ट में, ठीक है। सो यहाँ पे दो बार कैपिटल जी प्रेस करना पड़ेगा, दो बार कैपिटल जी, लास्ट वाले लाइन पे आ गए हम लोग, ठीक है। टू गो टू द लास्ट लाइन, कैपिटल दो बार अगर प्रेस करूं कैपिटल जी, तो उस जगह पे हम लोग लास्ट लाइन पे आ जाते हैं, ठीक है। एंड हम लोग ये सर डबल डीप देने से तो प्रेस तो होता है। अगर लाइस लाइन में आ गए सर, और इसके बाद अगर मान लो टॉप ऑफ द लाइन में जाना है मेरे को, ठीक है, ये टॉप ऑफ द लाइन पेज का अगर जाना है, तो अगर दो बार स्मॉल जी दूंगा तो टॉप में चलो जाऊंगा। स्मॉल जी से हम लोग टॉप में जाते हैं एंड कैपिटल जी से हम लोग तुम्हारा लाइन के एंड पे आते हैं, ठीक है। एंड ये सब सारा था तुम्हारा एग्जीक्यूशन कमांड मोड में। कमांड मोड में जैसे कि हम लोग बताएं, यहाँ सर्चिंग करते हैं, फाइल रिप्लेस होगा एंड तुम्हारा लाइन नंबर वगैरह सेट होगा। लाइन नंबर के साथ साथ तुम्हारा अगर किसी लाइन के अंदर हम लोग को मूव करना है, तो वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का स्केप मोड हुआ, कमांड मोड हुआ। अब हम लोग इंसर्ट मोड में चलते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं वापस स्केप, तो यहाँ पे स्केप मोड मतलब कि हम लोग स्केप मोड में ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोलोन नहीं दिया हुआ है। कोलोन देने से ये क्या होगा, तुम्हारा इस मोड पे चले जाएगा, कमांड मोड पे। तो इस इंसर्ट मोड में जाने के लिए सिंपली हम लोग आई प्रेस करेंगे। ये देखो, इंसर्ट मोड पे हम लोग आई पे आ गए, ठीक है। अब इंसर्ट मोड आई प्रेस करने के बाद में यहाँ पे तुम लोगों को लाइक अगर कुछ भी इंसर्ट करना है पहले, तो इस जगह पे सबसे पहले कर्सर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो इंसर्ट करना है मेरे को यहाँ पे कुछ सेंटेंस में ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। वेट, मैं नीचे आ जाता हूँ लाइन का और यहाँ पे कुछ ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, दिस इज द फोर्थ लाइन इन दिस इज द फोर्थ लाइन इन दिस फाइल, ओके। अब मान लो ये कीवर्ड मैंने दे दिया, दिस इज द फोर्थ लाइन इन दिस फाइल। सो इस जगह पे ये मैं कुछ इंसर्ट किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इंसर्ट करने के बाद में मैं इंसर्ट मोड में मैंने क्या बोला था कि इंसर्ट मोड का काम यही होता है कि कोई भी नया डेटा ऐड करने के लिए हम लोग इंसर्ट मोड पे जाते हैं, ठीक है। सो इंसर्ट मोड पे जाने के बाद डेटा तो हम लोग ऐड कर दिए सर, पर यहाँ पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। डेटा ऐड अभी सक्सेसफुली हुआ नहीं है। डेटा ऐड करने के लिए सक्सेसफुली हम लोग सबसे पहले कर्सर को नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद में अब मान लो तुम इसको सेव करना चाहते हो, ठीक है। ये लाइन जो तुम दिए इसको सेव करना है तुमको, तो सिंपली तुमको जाना पड़ेगा यहाँ से, पहले तुमको स्केप दबाना पड़ेगा, स्केप। स्केप दबाने के बाद हम लोग कहाँ आ गए, तुम्हारा स्केप मोड पे आ गए। हम इंसर्ट से पहले स्केप मोड पे आएंगे। मेरे को करना क्या है, मैंने तो डेटा तो ऐड कर दिया, पर ये अभी फाइल मेरा वर्क क्लोज नहीं हुआ है, ना ही ये डेटा मेरा इसमें सक्सेसफुली ऐड हुआ है, ठीक है। तो उस जगह पे अगर हम लोग डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड करना चाहे, तो इंसर्ट मोड में कोई भी ऐसा फाइल सेव करने का कमांड नहीं है, ठीक है। तो उस जगह पे मेरे को बाय डिफॉल्ट स्केप मोड पे आना पड़ेगा। स्केप मोड पे फिर से हम लोगों को वहां पे कमांड मोड पे जाना पड़ेगा। कमांड मोड का और एक टास्क है, जैसे कि मैं कमांड मोड का टास्क तुम लोगों को बोला, सर्चिंग, रिप्लेसिंग एंड लाइन नंबर सेट, और उसके बाद ऊपर से नीचे कर्सर मूव कराना, बॉटम ऑफ द लाइन, बिलो ऑफ द लाइन। उसके साथ साथ अगर चाहता हूँ कि ये फाइल वगैरह अगर कुछ सेव करूँ, तो वो भी मेरा कमांड मोड पे ही होगा। सो कमांड मोड पे जाने के लिए हम लोग सिंपली तुम्हारा प्रेस करेंगे कॉलन कीवर्ड से, ठीक है। कॉलन प्रेस किए, कॉलन प्रेस करने के बाद में हम लोग यहाँ पे अगर डब्ल्यू लिख दे, ठीक है, तो डब्ल्यू मतलब ये राइट हो जाएगा। जो भी हम लोग चेंजेस किए फाइल में, डब्ल्यू फॉर राइट। राइट मतलब इस फाइल के अंदर वो कंटेंट नोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डब्ल्यू देकर अगर इंटर प्रेस करेंगे, तो ये फाइल में ये चीज सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस फाइल से मेरे को क्विट करना है सर, क्विट, ठीक है। तो क्विट करने के लिए भी तुम्हारा कमांड मोड पे जाना पड़ेगा तुमको। फिर से अगर कॉलम दूंगा,
तो ये मैं कमांड मोड पे आ गया। इस फाइल से मेरे को बाहर जाना है और जो मैंने चेंजेस किए हैं, लाइक एक फाइल यहाँ पे तो हम लोग बहुत सारी चीज देखे, एस्केप मोड का क्या क्या काम होता है, कमांड मोड का काम, यहाँ तो प्रैक्टिकल्स किए हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ डेटा हम लोग चेंज किया है, फोर्थ लाइन नहीं था, फोर्थ लाइन हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो फोर्थ लाइन ऐड करने के बाद में अब हम इस फाइल को क्लोज कर कर बाहर जाकर देखेंगे कि ये लाइन इसके अंदर पे ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है सक्सेसफुली। सो कमांड मोड, स्केप मोड से कमांड मोड में जाना है, जो ऑलरेडी हम कॉलम देके जा चुके हैं। उसके बाद क्यू प्रेस करना है, क्यू, क्यू फॉर क्विट। एंटर करने के बाद में ये फाइल बंद हो जाएगा। देखो, अब हम लोग कैट कमांड के थ्रू से क्या करते हैं कि ये टेस्ट विम का कंटेंट हम लोग चेक करते हैं कि इसके अंदर पे ये क्या फोर्थ लाइन ऑफ द फाइल वाला वो कंटेंट आया। देखो, स्टार्टिंग में जब हम लोग टेस्ट किए थे तो फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन यहाँ पे था, ओके। एंड फोर्थ लाइन जो है वो न्यूली ऐड हो गया। सो डब्ल्यू फॉर राइट, कॉलन देकर अगर डब्ल्यू लिखते हैं तो फाइल सेव हो जाएगा, और कॉलन देकर क्यों देते हैं तो मेरा वहां से फाइल क्विट हो जाएगा। अब एक चीज और दिखाता हूँ, ये राइट एंड क्विट सर ऐसा भी होता है ना विंडोज में, जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर कोई फाइल पे अगर टाइप कंटेंट कुछ भी चेंज किए तो कट बटन दबाने के बाद में क्या होता है कि एक विजार्ड आता है ग्राफिकली, और उसमें बोलता है डू यू वांट टू सेव एनी चेंजेस। वहां पे क्या होता है, सेविंग भी होता है एंड क्विट भी होता है, दोनों काम एक साथ होता है, ठीक है। तो सेविंग चेंजेस एंड क्विक चेंजेस दोनों कमांड सर एक साथ में, कुछ ऐसा कमांड है जिसको अगर हम लोग दोनों एक साथ में परफॉर्म कर सके, लाइक मेरा डेटा ऐड भी हो और उसमें मैं फाइल से बाहर भी आ जाऊं, तो वो भी है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंसर्ट मोड पे जाकर सबसे पहले इंसर्ट मोड के जाके यहाँ पे मैं और कुछ और चेंजेस करता हूँ जो तुम लोग समझ में आएगा कि ये चेंजेस हुआ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज दिस इज द फिफ्थ line in this file, ठीक है। दिस इज द फिफ्थ लाइन इन दिस फाइल। सो ये सिंपली करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे इंटर मार्क के नीचे आ जाता हूँ एंड इस जगह पे मेरे को ये जो मैंने एक सेंटेंस और एक्स्ट्रा ऐड किया, इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सीधा अगर कोलोन प्रेस करूंगा तो वो काम नहीं करेगा, मेरे को इसको स्केप मोड में जाना होगा। तो ये स्केप दबाकर मैं स्केप मोड पर चले गया। स्केप मोड पे जाने के बाद अब मैं चाहता हूं कि इस कंटेंट को सेव भी करूंगा और क्विट भी करूंगा सिंगल कमांड के थ्रू से। तो ये जो सिंगल बोलो या डबल बोलो, जितने भी सारे स्टेप है सब कमांड कौन से मोड पे होता है, ये कमांड मोड पे होता है। तो कोलोन दबा दिया। अब डब्ल्यू से सेविंग होगा, क्यू से क्विट होगा, तो मेरे को दोनों चीज एक साथ करना है। सो डब्ल्यू क्यू यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, राइट एंड क्विट, ठीक है। राइट एंड क्विट देकर सिंपली हम लोग यहाँ से एंटर मार देंगे, तो ये इस फाइल में जो चेंजेस हुआ वो भी सेव होगा, उसके साथ साथ ये फाइल से हम लोग क्विट भी हो जाएंगे। देखो क्विट हो गए। अब अगर हम लोग कैट कमांड के थ्रू से चेक करें कि यहाँ पे फिफ्थ, यहाँ तक फोर्थ लाइन तक एंट्री है अपना, ठीक है। इस जगह पे अगर फिफ्थ लाइन आया कि नहीं आया वो टेस्ट कर लेते हैं, चलो। ये आ गया, देखो फिफ्थ लाइन। तो ये था हम लोगों लिनक्स का एडिटर्स, और एडिटर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड में कैसे कैसे काम करते हैं, एक मोड से दूसरे मोड में कैसे जाते हैं, कौन सा मोड हम लोगों का हमारा किस मोड का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी डिस्कशन हुआ हुआ यहाँ पे। और भी अगर इसमें एडवांस पे अगर हम लोग जाए, लाइक अगर हम लोग को सिंगल वर्ड सर्चिंग करना है, ठीक है, तो वो सब हम लोग ग्रेप कमांड के थ्रू से भी कर सकते हैं और बहुत सारे कमांड के थ्रू से भी कर सकते हैं। और अगर फाइल के अंदर अगर हम लोग सर्चिंग करना हुआ तो कमांड मोड पे जाकर कॉलम देकर हम लोग वहाँ पे स्लैश फॉरवर्ड स्लैश देकर कीवर्ड लिखेंगे तो वो सारा हाईलाइट हो जाएगा, जैसे मैंने दिखाया तुम लोग को। तो ईच एंड एवरी मोड का हम लोग डिस्कशन किए यहाँ पे, एंड विम एडिटर के थ्रू से हम लोग यहाँ पे एडिट किए। और ये एडिटिंग फाइल सीखना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज अगर मान लो अगर हम लोग कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फ्यूचर में, तो उस जगह पे होगा क्या कि यहाँ पे ये सारा चीज तुमको लगेगा ही लगेगा। कोई भी प्रोग्रामिंग फाइल के अंदर पे लिनक्स का अगर परमिशन नहीं है या किसी यूजर को परमिशन देना है हम लोगों को, तो ये अगर तुमको ये मोड पे काम करना नहीं आता होगा तो तुम एक फाइल के अंदर ढूंढ के कंफ्यूज हो जाओगे कि हम चेंज करें तो कैसे करें। मेरे पास सामने फाइल है, वो एंट्री मेरे को दिख रहा है कि वो सेंटेंस को हटाकर कुछ नया सेंटेंस ऐड करने से वो फाइल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। लाइक कोई स्टैंडर्ड यूजर मेरा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर की तरह काम करेगा, तो वो होता कैसे, वो फाइल पे जाके एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ईच एंड एवरी टास्क के लिए ये तुमको ये विम वाला जो पार्ट है, जो कैसे एक मोड से दूसरे मोड पे जाते हैं और टास्क परफॉर्म करते हैं, वो सारा चीज को देखकर सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो यही होगा तुम लोगों का होमवर्क, एंड इस जगह पे तुम लोग प्रैक्टिकल्स अपने घर पे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस कर कर
उसके बाद क्लास पे आओगे देन इसके ऊपर डिस्कशन होगा। सो आज की क्लास में हम लोग बेसिक से लेकर थोड़ा सा एडवांस पे गए, एंड एडवांस पे जाने के बाद तुम्हारा अब हम लोग इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे।